वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपे छपाए मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था। शांतिपूर्वक देख लीजिए और आपका जो है दिन एकदम लाजवाब गुजरने वाला है आज आपका। तो देखिएगा पहला प्रश्न है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 1582। याद रखिएगा टोडरमल जो है उसका वित्त मंत्री था। क्या था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शांतिपूर्वक देख लीजिए, फास्ट पढ़ा देंगे एकदम, नो टाइम पास यहाँ करते हैं, एकदम सब एकदम काम के बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आगे, आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता था। देखिएगा आलमगीर जो है किसको बुलाया जाता था? औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को जो है आलमगीर जो है बोला जाता था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह जो है खास तौर पर जाने जाते हैं। शेर शाह सूरी जो है उनको जो है किस रूप में हम लोग जानते हैं, किस सुधार के लिए। तो यहाँ जो है उसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? भूमि सुधार के लिए। किसके लिए? भूमि सुधार के लिए स्पेशल जो है इन्हें जो है इनका जो है चर्चा होता है। तो ध्यान रखिएगा शेर शाह सूरी जो है भूमि सुधार के लिए चर्चित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है। जिला को मुगल प्रशासन के समय जिला को किस नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिला को जो है उस समय जो है सरकार बुलाता था। क्या बुलाता था? सरकार। तो मुगल प्रशासन में जिला को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन के मुगल प्रशासन में जिला किसमें बटा होता था। जिला किसमें बटा होता था? तो देखिएगा जिला जो है आपको कह दे परगना में बटा होता। किसमें? परगना। जिला जो है परगना में बटे हुए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि फतेहपुर सीकरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था। इसके जो आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? अकबर। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बसाया था, बनाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अकबर ने दीन इलाही जो धर्म चलाया था, नया धर्म, वह कब जो है उसका आरंभ किया। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब करते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे 1581 में। 1581 याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम तेजी में समझते रहे, सुनते रहे, एकदम काफी भी एकदम क्वेश्चन है, एकदम सपा एग्जाम में यही आएंगे तो आएंगे क्वेश्चन है। देखिएगा इसके पहले हमने जो हिस्ट्री का 3 वीडियो बना रखा है, ये आप जो है चौथा वीडियो है, करीब 250 प्लस हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। देखिएगा एग्जाम से निकलने के बाद सारे के सारे यही में से लड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो है ये देते हैं। पाकिस्तान शब्द जो है गढ़े हैं कौन? चौधरी रहमत अली। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, यहाँ है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब कर लिया या अधिकार कब कर लिया। तो ये जो हो जाएगा 1510 में। 1510 में पुर्तगाली ने गोवा को कब्जा किया था। सबसे पहले विदेशी के रूप में जो है भारत में आने वाला पुर्तगाली ही था, सबसे अंत में जाने वाला भी पुर्तगाली ही था। तो सब यहाँ ध्यान रखेंगे, गोवा पर जो है पुर्तगाली 1510 में कब्जा किया था। क्वेश्चन अगला आता है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम देखिए ऑप्शन है बंबई, मद्रास, इधर है दिल्ली, कोलकाता। तो ये जो आपके हो जाएंगे कोलकाता में। फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में है, कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी यहाँ देखिएगा मोहम्मद बिन अलबरूनी है ना, मोहम्मद गजनी के साथ है। मोहम्मद गजनी के साथ जो है अलबरूनी भारत आया था। ये जो है एक दो क्वेश्चन इसमें रिपीट मिलेंगे, इस हम पढ़ाए हैं उसमें भी। तो अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज हमने आपको जो है चर्चा कर दिया है। अगला है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग या अंतिम समय जो है कहाँ बिताया। तो देखिएगा यहाँ से औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय जो है दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ? दक्षिण भारत में। ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने अपना अंतिम समय जो है दक्षिण भारत में बिताया। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गोपुरम का संबंध किससे है। तो गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से। किससे है? मंदिर से। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम बोला जाता था। तो मंदिर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर जो है बम्बई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बम्बई को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों का कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में। तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को, इनके जन्म दिवस को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल, प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी कितने भागों में बटा हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ सामने है 2, 3, 4, 5। तो आईने अकबरी कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन है आपका क्या? आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो है यह 5 भाग में बटा हुआ था। कौन जो है? 5 भाग में। आईने अकबरी जो है 5 भाग में बटा हुआ था, जबकि अकबर के शासनकाल में जो है भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। और अकबरनामा जो है किताब लिखा गया था इनके जीवन पर, वह 3 खंड में था। अकबरनामा और आईने अकबरी नामक जो 2 चर्चित पुस्तक है जिसमें अकबर के बारे में जानकारी मिलता है, वह कौन लिखे हैं? अबुल फजल। अबुल फजल जो है अकबर का दरबारी मतलब कवि था या इतिहासकार कहिए, उनका जो है इतिहासकार था, इतिहास लिखने वाला था। तो अबुल फजल जो है अकबरनामा के और आईने अकबरी के रचना करते। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, भूमि कहेगा तो 4 भाग। भूमि को कहेगा तो 4 भाग में, आईने अकबरी 5 भाग में है अलग अलग।
अगला क्वेश्चन आता है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो प्रियदर्शी जो है अशोक को बुलाया था। अशोक जो है मौर्य वंश के राजा थे। तो प्रियदर्शी जी इनके जो है शासन व्यवस्था को देखते हुए समाज में शांति की दृष्टि से जो इनको अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। क्वेश्चन आ गया बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ? तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था और वापस ले लिया गया था 1911 में। लॉर्ड कर्जन ने जो है विभाजन किया था। कर्जन जो है 1905 में इसको विभाजन किए थे बंगाल को, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन करते हैं। कौन? हरिसेन। ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है कौन किए हैं? हरिसेन किए हैं। और प्रयाग प्रशस्ति जो है इससे जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति जो पुस्तक है जो हरिसेन का लिखा हुआ है उससे किस वंश की जानकारी मिलता है? तो गुप्त वंश के शासनकाल की जानकारी हम लोग को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार जो वो कौन थे? बदायूनी थे। बदायूनी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो है ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या इनमें सभी। तो यहाँ आपका इनमें सभी, इन सभी ने भगवत गीता पर जो है अपना अपना विचार प्रकट किए हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए और बताइए, एकदम तेजी से सुनते रहें। जो जहाँ है डायरेक्ट सुन भी लेंगे तो दिमाग में बस जाएगा। तो जो अपना कार्य करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो ये आपके जो आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ कराया? कुतुब मीनार का निर्माण जो है आपको बता दे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश, उसका जो दामाद था वह पूरा कराया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कौन कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? प्रतिबंध मतलब बैन कर दिया। तो देखेंगे तो रोकने वाला जो था वो जहांगीर था। बैन लगाने वाला कौन था? तो तंबाकू पर जो है औरंगजेब ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। और जो है शुरुआत कहता है किस मुगल सम्राट ने शासक ने तंबाकू का सेवन शुरू किया? तो आपका जो हो जाएगा अकबर हो गया। अकबर जो है अकबर वह शासक था, मुगल शासक जो तंबाकू का सेवन करता था। और इसको रोक लगाने वाला कौन था? जहांगीर था। जहांगीर उसका बेटा था। बाप को खाते हुए देखा ना तो चिढ़ हुआ था, इसलिए जैसी सत्ता में आया उसने तंबाकू को बैन कर दिया। क्वेश्चन आ गया गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन सामने है, नव शास्त्रीय, नव गौथिक या इंडो सारासनिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो है आपका राइट आंसर इंडो सारासनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडो सारासनिक। तो ध्यान रखिए गेटवे ऑफ इंडिया का जो पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में है तो ये आप क्या हो जाएगा जो है क्या हो जाएगा? इंडो सारासनिक। होटल ताज जो बना हुआ है वो भी इंडो सारासनिक शैली में ही बना हुआ है। जबकि विक्टोरिया टर्मिनल कहेगा तो वो नव गौथिक शैली हो जाएगा। विक्टोरिया टर्मिनल अगर उसका पूछता है शैली तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है नव गौथिक शैली में। जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, जो 1911 में इसको स्थापित किया गया था। भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। वह जो इंडो सारासनिक शैली में जो है बनी है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे इंडो सारासनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दी गई? तो देखिएगा यह जो हुआ था 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में जो है वहाँ 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया गया और लोगों के विरोध के कारण, और उस विरोध के वजह से जिसको दिक्कत हो रहा था, और उसने अंग्रेजों ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर ली थी? दिल्ली कह रहे हैं, कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट कर ली? दिल्ली। तो ये आपके जो आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएगा? 1911। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हो गई थी? 1911 में जिस वर्ष बंगाल का विभाजन हुआ, मतलब वापस लिया गया था उसी साल। अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो है वो वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा जो है कब आया था भारत में? तो यह जो है 1498 में आया था। यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, एक मिनट। हाँ, तो ये हो गया आपका 17 मई 1498 को जो है पुर्तगाल जो है से वास्को डी गामा आया था। कब डेट याद रखना होगा तो याद रख सकते हैं 17 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था भारत में आया था। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला देख लीजिएगा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो देखिएगा इसकी शुरुआत जो है 1939 में हुई थी और 1945 तक हुआ था। 6 साल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध ज़्यादा दिन चला, 1939 से 1945 तक चला, जबकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो आपके आंसर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो से जो है ग्रेट बाथ इसको बोला था इंग्लिश में। विशाल स्नानागार यानी स्नान घर, बाथरूम जो है कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार ही मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का
कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1942 में, याद रखेंगे इसको। जबकि यहाँ 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जबकि 1930 में जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हो जाएंगे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए? लियाकत अली खान हो गए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहेगा तो क्या हो जाएंगे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम गृह मंत्री कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री तो वही थे, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष बोला जाता है। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है संस्थापक जो है ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम याद रखेंगे। अगला आता है आप लोगों का कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? आज़ाद हिंद फौज, यहाँ ध्यान दीजिए, अपनी स्वतंत्र सेना बनाई इन्होंने कहाँ पे? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। तो भारत सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कहाँ करते हैं? सिंगापुर में करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये जो आपके आंसर हो जाएंगे चिश्ती संप्रदाय से। किससे? चिश्ती सिलसिला से जो है ये निजामुद्दीन औलिया जुड़े हुए थे, संबंधित है। क्वेश्चन है कि रूस में भारत विद्या का जनक किन्हें कहा जाता है? रूस में तो ये जो आपका हो जाएगा जीएस लिबिदेव। जीएस लिबिदेव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीएस लिबिदेव हो जाएंगे। क्वेश्चन आता है आप लोगों का अगला आंसर, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन महिला संत थी? महिला संत। 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मीरा, अंडाल, कराइकल की इनमें सभी। तो ये जो है महिला संत की बात कर रहा है तो इनमें सभी हो जाएगा। मीरा कृष्ण भक्त थी, आपका जो है कराइकल शिव भक्त थी, अंडाल जो है विष्णु जी की भक्त थी। तो इसको ध्यान रखेंगे, तीनों के तीनों जो है महिला संत है, इनमें सभी आपके आंसर हो जाएंगे। ध्यान से बनाएंगे क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन आ गया कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसको याद रखिएगा आप लोग, 2 बरस 11 महीना और 18 दिन लगे थे। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आपका जो है संविधान निर्माण में जो है समय कितना लगा था? 2 बरस 11 महीना और 18 दिन लगा था एक्स्ट्रा। अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन मिलेगा आपको, ये तो है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अगला क्वेश्चन आता है, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फास्ट एकदम समझते रहे, ध्यान देते रहे। तो पटना में जो कह रहा है तो पटना स्पेशल लगा देगा तो आपका हो जाएगा पीर अली। लेकिन बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो कुंवर सिंह किए थे। वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के थे, आरा जिले के थे। बिहार पूरे संपूर्ण बिहार का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह ही करते हैं। लेकिन पटना स्पेशल लगा देता है तो आपका क्या हो जाएगा? पीर अली। ये लखनऊ के थे जो, और छोटा किताब का दुकान किए थे, जिसने पटना में जो है पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? पीर अली। स्पेशल पटना लगा के पूछा था, प से पटना, प से पीर अली, याद रखेंगे। स्पेशल क्वेश्चन आ गया आपका, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है महाजनपद की संख्या 16 था। कितना था? 16। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का, बौद्ध ग्रंथ है, एक प्रकार के बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जबकि भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है। दोनों पुस्तक में जो है उस समय जो है प्राचीन भारत में 16 गो महाजनपद बताए गए हैं। तो अंगुत्तर निकाय पूछेगा किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है, जबकि भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है। तो चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन आ गया, द ग्रेट रिवोल्ट। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आंसर जो हो जाएंगे आपको कौन हो जाएंगे? अशोक मेहता, ध्यान रखेंगे। अगला आता है आप लोगों का, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है आपको गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपका, कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड जो है कब बना था? देखिए कार्नवालिस कोड जो है, कार्नवालिस कोड यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका जो है 1793 में बना था। 1793 में बना था। तो डेट वाले प्रश्न जो है आप लोग जो है ध्यान रखेंगे अच्छा से। आप पहले कोशिश करना चाहिए कि थियोरेटिकल क्वेश्चन जो बनाना चाहिए लैंग्वेज वाला, डेट वाला जो है थोड़ा अगर पूरा पूर्ण कन्फर्म हो तभी उसको जो है टच कीजिए। पूरा होश हवास में ही आपको OMR शीट में रंगेंगे, इसलिए पहले समझ लेंगे तब जाके। तो कार्नवालिस कोड जो है 1793, कार्नवालिस कोड कब? 1793 में बना था। क्वेश्चन आ गया कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बिंबिसार किए थे। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के राजा थे। कौन वंश के? हर्यक वंश के प्रथम शासक जो है बिंबिसार थे, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की है। और यह जो है मगध साम्राज्य की स्थापना की कौन करते हैं? बिंबिसार ही करते हैं। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन था। उदयन ने अपनी राजधानी चेंज करके जो है राजगृह से कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र बनाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करते हैं? उदयन करते हैं। उदयन को जो है उदयभद्र भी बोला जाता है। तो हर्यक वंश के राजा ये सब तीनों के तीनों था। तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार किए। क्वेश्चन आ गया कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखे हैं? तो ये जो आपके आंसर हो जाएंगे अरबी में। कौन में? अरबी में। इब्न बतूता अपन किताब कौन लिखे है? तो उसका नाम है रेहला। यह जो है मोरक्को देश का था। किस देश का था यात्री? मोरक्को का। कौन किताब लिखता है? किताब उल रेहला, या इसको शॉर्टकट में रेहला कहिएगा। यह किस भाषा में लिखा गया था? अरबी में लिखा गया था।
अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था। कब? 1922 में हुआ था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वो काफ़ी उग्र रूप ले लिया, और वहाँ जो है यह चौरा चौरी कांड गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर जिला में हुआ था। 1922 में जो है 22 पुलिसकर्मियों के लोगों ने जो है जिंदा जला दिया था। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। ध्यान रखेंगे, चौरा चौरी कांड जो है किस वर्ष हुआ? 1922 में हुआ। कहाँ हुआ था? तो यूपी के गोरखपुर जिला में हुआ था। क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड जगह पर। क्वेश्चन आ गया कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार लगा दिया, पटना रहता तो पीर अली होता। अब बिहार पूछ लिया तो बिहार का क्या हो गया आपका? वीर कुंवर सिंह हो गया। क्या हो गया? वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट है, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट का निर्माण जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा 1931 में, 1931 में, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। देखिएगा, इंडिया गेट जो है आपको दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में है। ध्यान रखिए, ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये आपको दिल्ली में है। तो इंडिया गेट दिल्ली में है, जिसका स्थापना निर्माण जो है 1931 में होता है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया जो 1911 में बना वह कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में है। होश में रहिएगा। क्वेश्चन आ गया कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आप याद रखेंगे, पाल्मस्टन, पाल्मस्टन। और भारत के गवर्नर जनरल का पूछ देगा, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जबकि उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री की कौन हुआ करते थे? तो वो थे पाल्मस्टन, पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन हो जाएगा, पाल्मस्टन याद रखिएगा। और 1857 क्रांति में जो है प्रतीक चिन्ह कमल और चपाती था, इसको याद रखेंगे। 10 मई को शुरू हो गया था। क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई जो पुत्र हुआ कुछ ही दिनों में मर गया। बाद में उन्होंने एक और जो है गोद ले लिया अपने संबंधी से, जिसका नाम था दामोदर राव। क्या नाम था उस बच्चे का? नाम क्या था? दामोदर राव था। तो याद रखिए, गोद लिए हुए बच्चे का नाम क्या था? दामोदर राव। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का कि जीतल किस धातु का सिक्का था? जीतल। तो जीतल जो है आपको कह दे तांबा का जो है धातु था जीतल। जीतल जो अकबर के समय में जो है, अकबर के समय में जीतल जो है सबसे छोटा सिक्का था जो तांबे का बना हुआ था। मुगल शासक का सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता था? जीतल। किस धातु का था? तांबे का, तांबे का। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ गया, अकबर के काल में भूमि को कितने खंडों में बांटा गया था? अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो अकबर के काल में भूमि को जो है 4 वर्गों में बांटा गया था। कई वर्ग में? 4 वर्ग में। ध्यान रखिएगा, अकबर के समय में भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था, जबकि अकबरनामा जो पुस्तक है मोटा मोटा वो 3 खंड में है। और अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है, जिसमें अकबर के शासन व्यवस्था के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी के पूछेगा तो 5 भाग में, आईने अकबरी को पूछेगा तो 5 भाग में कहिएगा। अकबर के समय में भूमि को कई भाग में बांटा गया था? 4 वर्ग में बांटा गया था। तो ये क्वेश्चन यही था, अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा और आपके दिमाग में सब छप गया होगा, और आप सभी का एग्जाम जो है एकदम बेस्ट, सबसे अच्छा जाए, बेस्ट जाए। इसके लिए आपको जो बहुत सारा ढेर शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग